अगर मान लो आ जाए e की पावर x e की पावर 2x cos 3x dx, बस इसके बाद नहीं करेंगे हम, इसके बाद हम प्रॉब्लम्स देखेंगे। फिर ये आ गया, तो अब इसको कैसे करें? देखो यहां पे बहुत सिंपल फंडामेंटल है। हमने क्या बताया है तुम्हें? हमने बताया है कि ये जो फंक्शन है इसमें एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियोडिक फंक्शन कौन सा है बेटा? पीरियोडिक फंक्शन हमारे पास है cos 3x, तो इसका इंटीग्रल करो। तो यहां ऐसे लिख लो e की पावर 2x और यहां आ गया cos 3x। ये e की पावर 2x है और यहां आ गया cos 3x। दैट्स मीन्स कि अब हम कर लें काम। तो यहां देखो, यहां करना है इसका डिफरेंशिएशन और यहां बेटा इसका करना है इंटीग्रेशन, राइट? तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव करो। e की पावर 2x का क्या करो? डेरिवेटिव। तो क्या मिला? 2e की पावर 2x, यही आएगा डेरिवेटिव। यहां पे डेरिवेटिव किया तो 4e की पावर 2x। यहां करते हैं cos x का cos x का क्या मिलेगा हमें? cos x का साइन 3x अपॉन 3, और cos का साइन होता है, साइन का माइनस cos होता है, तो माइनस cos 3x अपॉन 9। यहीं पे हमको क्या होना है? यहीं पे हमको स्टॉप होना है। स्टॉप होने के अलावा इसका मल्टीप्लाई करना है कितने साइन के साथ? मल्टीप्लाई साइन के साथ। तो अब कर देते हैं। देखो अब क्या मिला हमें, यहां समझ लो। ये आ गया, राइट? चलो अब देखो कैसे करेंगे। तो यहां आया e की पावर 2x, आंसर लिखो। i बराबर e की पावर 2x साइन 3x अपॉन 3 आ गया। इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या आया? माइनस 2/9 e की पावर 2x e की पावर 2x cos 3x, ये आ गया, राइट? क्लियर? ये दोनों आ गए। अब हमने क्या बताया? इसका मल्टीप्लाई करके लिखो। तो मल्टीप्लाई वाला टर्म मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूं। माइनस 4/9 इंटीग्रेशन e की पावर 2x cos 3x dx। और ये किसके बराबर है? ये हमारा बेटा i के बराबर है। तो ये हमने मिल गया किसके बराबर? i, राइट? तो अब देखो हमारे पास i कैलकुलेट होके आ गया है। तो ये i है, तो क्या मिला? अब देखो i प्लस 4/9 i, इसको मैं यहां लेके आ गया, बराबर e की पावर 2x साइन 3x अपॉन 3 माइनस 2/9 e की पावर 2x cos 3x। अब यहां से हम इसको क्या कर लें? कैलकुलेट कर लें। तो ये बन जाएगा 13/9, तो 9/13। आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 9/13 e की पावर 2x साइन 3x अपॉन 3 माइनस 2/9 e की पावर 2x cos 3x। यह इसका आंसर निकल आया। तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको ये टेक्निक्स लगानी आती है तो आपको इजीली काम बन जाएगा आपका। और देखते हैं, लंबा सेशन होगा। चलो अभी तो है टाइम। क्लियर है इतना बात? तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर इस तरह की टेक्निक्स आ जाए लगाने के लिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और बता देते हैं हम लास्ट, कि लॉग बहुत परेशान करता है बच्चों को, राइट? तो लॉग को कैसे टैकल करना है वो भी बता देता हूं मैं एक और। इसके बाद 3 और 4 प्रॉब्लम्स देखते हैं, फिर इसको फिनिश करते हैं, फिर हम आगे इसकी प्रॉब्लम देखेंगे। देखो यहां पे अगर आ जाए ln x dx, तो यहां देखो ln x जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। तो ln का ग्राफ भी मैंने बताया था कि ln का ग्राफ क्या होता है। यहां देखो ln का ग्राफ क्या है, ये ln का ग्राफ है। और इसी का इनवर्स फंक्शन जो होता है, जो दोनों जो सिंपल है, अगर हम इसी को फ्लिप कर दें तब फंक्शन क्या बनेगा? देखो तब फंक्शन हमारा ये बनना चाहिए। देखो
क्लियर है इतना बात? तो यहां देखो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के क्या हैं, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ln और log। तो अगर हम ये ग्राफ डील करते हैं तो हमारे लिए चीजें आसान हैं। अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूं तो मेरे लिए चीजें क्या पड़ती हैं, आसान पड़ती हैं, राइट। लेकिन अगर मैं log में डील करता हूं तो चीजें हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है बहुत, राइट। ये तो क्यों ना हम क्या करें, ln को कन्वर्ट करके किस में लाएं, e की पावर x में ला देते हैं। देखो यहां अगर मैं ln को कन्वर्ट करके e की पावर में लाऊं तो मेरे लिए बेटर होगा काम करना, राइट। इसको हम ट्रांसफॉर्म करके अगर इस तरफ लाते हैं तो हमारे लिए बेटर है। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म्ड है। क्या हम इस फंक्शन में चेंज कर सकते हैं? तो चेंजिंग का मेथड क्या है, यहां देखो, जब भी कभी भी ln आए आपको और परेशान करे तो इससे बेटर है हम ln x की जगह क्या रख लें, t रख लें। ये कभी भी परेशान नहीं करेगा। तो x बराबर क्या हो गया, e की पावर t हो गया। अब हमने e की पावर t में अगर कन्वर्ट कर दिया तो e की पावर t एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है। तो ये बेटर कि तुम ज्यादा अच्छे से डील कर पाओगे ln की तुलना में। तो इंटीग्रल इज चेंज्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब मैंने चेंज किया तो क्या मिला, देखो यहां पे। अब मैं चेंजिंग के बाद का इंटीग्रेशन लिख रहा हूं तो यहां दूसरा कलर्स मैंने इस्तेमाल कर लिया। ln x की जगह मैं t लिख सकता हूं और dx की जगह में क्या, देखो यहां dx बराबर क्या मिलेगा, e की पावर t dt मिलेगा। ये इतना पता होना चाहिए, बेसिक चीज है, फिर और ज्यादा बेसिक हो जाएगा, फिर कोर्स 400-500 घंटे का लगेगा, राइट। तो वो नहीं बनाना है, कुछ बेसिक आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना सब पता होना चाहिए ये सारी चीज। तो क्या मिला, e की पावर t dt। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि अब इंटीग्रेशन लगाना आसान हो गया। और हमने अभी ये सिखाया है कि एक फंक्शन अगर अलजेब्राइक हो तो इजीली ये सॉल्व करना। देखो तो अब क्या करें, तो हम कैसे लिख लें, अब यहां देखो ध्यान से, e की पावर t को ऐसे लिख लिया यहां पे और t मैंने ऐसे लिख लिया। e की पावर t का मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन लेना है, इसका मुझे क्या लेना है, इंटीग्रेशन लेना है, राइट। तो करते चले जाओ। देखो अब यहां ये t का 1, ये 0, e की पावर t और e की पावर t। हमने क्या सिखाया था कि यहां पे इसको क्या ले लो, पॉजिटिव, यहां ले लो क्या, नेगेटिव। तो इसको पॉजिटिव मार दो, इसको नेगेटिव ले लो, आंसर निकल आया। तो आंसर क्या आ गया, i बराबर t की पावर t माइनस e की पावर t। तो t की वैल्यू रख देते हैं, t हमने क्या माना है, ln x के बराबर ले रखा है। तो i बराबर क्या आ गया, ln x e की पावर ln x माइनस e की पावर ln x, राइट। तो ln x याद आ जाएगा अभी, x ln x माइनस x, यही होता है, याद कर लो। e की पावर ln x क्या होता है बेटा, x के बराबर होता है। अगर मैं पूछूं e की पावर ln x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर के बराबर होगा। यहां पे जो भी टर्म रखा हुआ है उसके बराबर हो जाता है अगर e की पावर में हो। तो हमेशा याद रखो कि अगर हमारे पास ln अगर आ गया तो हम डील इस तरह से कर लें तो ज्यादा अच्छा है। और ln जो है आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, तो हम क्या करें, उसको ट्रांसफॉर्म करके किस में लिए चले जाएं, उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिए चले जाएं। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया तो हमारा काम बन गया। अब इससे रिलेटेड एक हम प्रॉब्लम देखते हैं, एक इलस्ट्रेशन, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक प्रॉब्लम, चलिए एक इलस्ट्रेशन देते हैं इसकी जगह। दो तीन इलस्ट्रेशन लेते हैं जिससे कि हमारी चीजें सही से चलने लगे। तो एक इलस्ट्रेशन देखिए, एक है मेरे पास, द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल
ये गेट का ही प्रॉब्लम है, मैं बताता नहीं हूं, अगर आप देखेंगे तो सब हो जाएंगे, वरना तुम्हारा साइकोलॉजिकल डैमेज हो जाएगा कि भाई गेट है मैं नहीं कर सकता हूं। सब कुछ कर सकते हो अगर तुम चाहोगे तो, राइट। द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, यहां देखो क्या है, दिस वैल्यू इज 1 to e √x ln x dx, राइट। ऑप्शन दिए गए हैं क्या क्या, यहां ऑप्शन और लिख लेते हैं जिससे कि तुम्हें और अच्छा लगेगा जब सॉल्व कर लोगे। बी, सी और डी। ऑप्शन 1 इज 4/9 e की पावर 3/2 प्लस 2/9। अभी देखो अगर ये हम अपना फंडा लगाएंगे इजीली हो जाएगा, राइट। यहां देखो अब क्या आया, बी 2/9 e की पावर 3/2 माइनस 4/9। आगे क्या मिला, 2/9 e की पावर 3/2 प्लस 4/9। आगे क्या मिला, 4/9 e की पावर 3/2 माइनस 2/9। ये आ रहा है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे, कैसे अप्रोच करना है, यहां समझते हैं इलस्ट्रेशंस में। जितना अभी सीखा है उसके बेसिक कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं। यहां देखो, अब द वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल √x ln x, तो डेफिनिट तो हम कर ही लेंगे, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस कर देंगे जब हमारा इंटीग्रेशन निकल आएगा, लेकिन कहां में हमारा इंटीग्रेशन को करना। तो यहां देखो हमने क्या सिखाया है कि अगर कभी भी ln आ जाए, यहां देखो इस ln इज रिप्रेजेंट, तो इसको क्या हम ट्रांसफॉर्म कर दें, t के फॉर्म में, राइट। इसके बाद हम देखेंगे क्या फंक्शन बन के आ रहा है, राइट। तो यहां देखो ln x को मैंने क्या ले लिया, t के बराबर, तो x क्या आ गया, e की पावर t आ गया, और dx क्या मिल गया हमें, e की पावर t dt मिल गया। ये तो आ गया। अब देखो अब यहां क्या करें, अब यहां लिमिट भी तो चेंज करनी है, तो यहां देखो ln x बराबर t है, तो पहली क्या है वैल्यू 1, तो ln 1 क्या होता है, 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्या है, ln e बराबर t, तो ये भी e है, तो बेस भी e और उसका इंडेक्सेस भी, प्रीफिक्स भी, तो ये दोनों चीजें अगर बराबर हो जाए, वैल्यू और बेस, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर। ये रूल पढ़े होंगे आपने, नहीं है तो यही जान लो, इतना कोई भारी रूल नहीं। तो लिमिट क्या आ गई, 0 से लेके 1, द फंक्शन इज ट्रांसफॉर्म्ड इट, द फंक्शन ट्रांसफॉर्म होके क्या आया, देखो 0 to 1, यहां क्या मिला, ln x बराबर t, तो यहां t लिख लिया, देखो यहां पे, राइट। ln x t आ गया और dx की जगह e की पावर t dt मिल गया, घबराने की कोई बात नहीं है। आगे देखो √x की जगह क्या आ गया, √x की जगह आ गया, क्या लिखोगे, e की पावर t, ये मिल गया हमें। चलो अब इसको सिंपल कर लेते हैं, सिंपल फंक्शन में क्या कन्वर्ट होके आया, 0 to 1 यही करेंगे हम, t, ये देखो ये हाफ है, हाफ मतलब क्या हुआ, ये हाफ पोर्शन है, 50 पैसे, ये 1 पोर्शन है, तो कितना बन गया हमारा 1.5 मतलब 3/2, तो यहां कितना आ गया, e की पावर 3t/2 dt, यही बना। ऐसे कर लो, देखो कैसे, देखो कैसे, e की पावर t/2, क्या आ रहा है, e की पावर t/2 इंटू e की पावर t, दिस इज कॉल्ड e की पावर 3t/2। क्लियर है इतना बात, ये वैल्यू आ गई। अब हमें कुछ नहीं करना है यहां पे, अब यहां पे बस हमें वैल्यू को क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेशन का हमने तुम्हें क्या मेथड बताया था कि वन फंक्शन इज, देखो अभी यही लग गया आपके गेट में, सिंपल में ही लग रहा है, अभी तो कॉम्प्लिकेटेड में आप गए भी नहीं हो, अभी सिंपल से ही गेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। वन फंक्शन इज अ algebraic function and derivative becomes 0, राइट। तो इसका मतलब अब इसके इंटीग्रेशन करना रह गया है, तो नेक्स्ट शीट पे करते हैं। देखो क्या है, अब हमारे पास क्या आ रहा है वो देखते हैं। i बराबर इंटीग्रल चेंज 0 to 1, बहुत सिंपल फंक्शन आ गया है, t
ई की पावर 3t/2 dt। तो t का क्या करूं मैं, डेरिवेटिव लूं। कौन सी अपनी टेक्निक लगाना है, रूल नंबर 1 लगाना है। कौन सा रूल नंबर 1 है, ये है। अगर ये रूल लगा देते हैं तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखो भाई आंसर क्या आ रहा है, यहां समझते हैं। तो t का मैं क्या कर दूं, t का डिफरेंशिएशन ले लूं और इसका मैं इंटीग्रेशन ले लूं। अब देखो तुम्हें फार्मूला भी नहीं है पता, लेकिन लगाओगे लॉजिक तो हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन हमारा लॉजिक पे ही काम कर रहा है। तो यहां देखो क्या हुआ, t e की पावर 3t/2, इसका क्या कर दूं मैं, डिफरेंशिएशन। इसका क्या ले लूं मैं, इंटीग्रेशन। राइट, चलो अब यहां से करके देखते हैं क्या मिल रहा है, मैं यहां समझते हैं। तो t को कब तक करना है, जब तक कि वो बिकम्स 0 ना हो जाए। तो यहां देखो आ गया 1, यहां क्या आ गया 0, यहां क्या आया देखो, e की पावर 3t/2 करोगे तो ये मिल जाएगा, रिवर्स में जाएगा 3/2 डिवाइड में, तो उसको हम ऊपर लेके गए, क्या मिला 2/3 e की पावर 3t/2। ये कर लोगे, इतना बहुत बेसिक काम है। इसको कैसे करोगे, अब आगे फिर दोबारा आ गया e की पावर 3t/2 और यहां कितना आ गया, ये 4/9 हो गया, क्योंकि दोबारा फिर से मिलेगा 2/3, तो ये फिर चला गया उसी में। अब इसका क्या करना है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल है, देखो एक ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव करोगे और ये करोगे वो नेगेटिव करोगे। राइट, तो अब आंसर लिख लेते हैं, क्या आ रहा है देखो, आंसर बहुत सिंपल मिला हमें, क्या i बराबर t 2/3 e की पावर 3t/2 ये आ गया, माइनस 4/9 e की पावर 3t/2 ये मिल गया। और लिमिट हमारी क्या है, 0 से लेके 1, यही है लिमिट। तो अब हम क्या करें, ये इंटीग्रेशन आ गया है तो अपर लिमिट माइनस क्या कर दें, लोअर लिमिट कर दें। तो देखो यहां पे कैसे करेंगे, i बराबर आंसर निकालते हैं। अब देखो अपर लिमिट, तो अपर लिमिट रखो 2/3 इंटू 1, मैं पूरा करके दिखाता हूं, 2/3 इंटू 1 आ गया, t की जगह 1, e की पावर 3 कितना आया, e की पावर 3/2। देखो यहां पे, यहां भी मिल रहा है, देखो आंसर अभी आ जाएगा, e की पावर 3/2 आ गया इतना। राइट, माइनस 4/9 e की पावर 3/2 माइनस 4/9 e की पावर 3/2 ये मिल गया, पहला टर्म आ गया, ये क्लियर, अपर लिमिट वाला टर्म आ गया। अब रखते हैं लोअर लिमिट, तो ये देखो अगर लोअर लिमिट में हम ये t बराबर 0 रखेंगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, बचा ये वाला टर्म। तो e की पावर 0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो देखो क्या आया, माइनस, यहां क्या मिला, माइनस 4/9 e की पावर 3 इंटू 0/2। तो e की पावर 0/2 मतलब 1 के बराबर होगा। तो इंटीग्रेशन अब क्या आ रहा है, i बराबर 2/3 e की पावर 3/2 ये मिल गया, e की पावर 3/2 माइनस 4/9 e की पावर 3/2 आ गया। माइनस माइनस क्या हो गया बच्चे, प्लस के बराबर हो गया। तो ये प्लस क्या मिला, 4/9 मिल गया, बिकॉज क्योंकि e की पावर 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में इसको भी 0 कर देते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करना है, जब तुमने इतनी चीजें सीख ली हैं और ये काम करने में ही तुम्हें इतना सब कुछ कर रहे हो, जो मुझे करने में बोर्ड में सिर्फ 2 या 3 मिनट लग रहा है, तो आपको तो और जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि कॉपी पे कर रहे हो। मैं तो सभी बच्चों के हिसाब से समझा रहा हूं कि सारे बच्चे समझ सकें। तो i बराबर अब क्या आया, देखो यहां पे e की पावर 3/2 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या मिला हमें, 2/3 माइनस 4/9 प्लस 4/9। राइट, तो आगे क्या मिला, आप देखो i बराबर e की पावर 3/2 18 12 कितना आया, 18 माइनस 12 6/27 प्लस 4/9। इसको 3 से क्या कर दूं मैं, 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिल गया, 2/9 2/9 e की पावर 3/2
+4/9 के बराबर आ गया। तो देखो हमने गेट की प्रॉब्लम जो थी वो हमने सिंपली अपने बेसिक से ही कर ली। अभी तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन पे पहुंचे ही नहीं है बच्चे, तो कुछ नहीं करना है। ये रूल हमारा याद रखो हमेशा जीवन में, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है और बहुत ही पेशेंसफुली करते चले जाओ तो आंसर निकल आएगा। चलो अब आंसर मैच करते हैं। 2/9 e⁻³ +4/9, तो भाई ऑप्शन बताओ कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी। तो क्या हो गया? सी ऑप्शन राइट हो गया। राइट, क्लियर है इतना बात? तो हमेशा याद रखो कि कभी भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो सीधे आपको बस मेरे रूल फॉलो करना है, जैसे मैं बता रहा हूं और बहुत सिंपलिसिटी के साथ बता रहा हूं, तो वैसे ही रूल याद रखो। अब आगे समझो और चीजें। अभी हम सिर्फ सिंगल टाइप ले रहे हैं। जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करेंगे तो वहां पे हम मल्टीपल सेलेक्ट भी लेंगे, इंटीजर भी लेंगे और सिंगल भी लेंगे, लेकिन वो अभी नहीं। जब तक 4-5 कंसेप्ट नहीं हो जाते तो उनका हम कंबाइंड लेंगे, जिससे कि तुम दिमाग चलाना सीख पाओ। अभी तो तुम्हें पता है कि भाई ln(x) को t मान रहा है, लेकिन जब मिक्सिंग होती है क्वेश्चन की, वहां पे दिमाग चलाना हमें तुम्हें सिखवाना है। राइट, तो ये हमारा ये निकल आया। राइट, क्लियर है इतना बात? चलिए ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं।